हेलो बच्चों। देखो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चे, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चे। क्लास नाइन्थ का तो है, लेकिन इसको ना आप क्लास सिक्स का बच्चा, सेवन्थ का, एट्थ का, नाइन्थ का, टेंथ का, ट्वेल्थ का, इलेवेंथ का, किसी भी क्लास का देख सकता है बच्चा। सिक्स लेके ट्वेल्थ तक का बच्चा, अगर इसको बेसिक क्लियर करना है तो मुझसे बहुत ही फंडामेंटल क्लियर करवाऊंगा। आराम से वीडियो बने रहना मस्त से अच्छे से। ठंडी का मौसम तो है ही है, आराम से रजाई के अंदर बैठो, मोबाइल लेके बैठो अच्छे से, मस्त गर्मा गर्म चाय पियो और ये वीडियो देखते रहो। अच्छा अच्छा सर्कल चैप्टर लेकर आया बहुत अच्छा। इस पे जितने क्वेश्चन करोगे आप, जितने क्वेश्चन करोगे अभी जो बताने वाला हूँ अभी, इस पे ना सारे इसमें से आएंगे सारे। तो ध्यान से वीडियो बने रहना और बस मस्त लगा अप्लाई करना है बच्चे, एग्जाम अच्छा स्कोर देना है अच्छे से। आइए देखते हैं। देखो बच्चे, चैप्टर नाम क्या है बच्चे? सर्कल। चैप्टर नाम क्या है बच्चे? सर्कल। सर्कल कहते किसे हैं बच्चे? बहुत ही बेसिक जानकारी है ना बच्चे। क्या बात शुरू हो गया ना बच्चे? क्लास शुरू हो गया है, बस आराम से निगाह बल्कि इधर उधर नहीं करना बच्चे, बस वीडियो में बने रहना बच्चे। क्या देखो बच्चे, सर्कल किसे कहते हैं? बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट ऐसे ऐसे ऐसे, ये बहुत सारे पॉइंट है बेटा। ये पॉइंट आप शायद गिन भी सकते हो, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं बच्चे? इनफाइनाइट। देखो बच्चे, क्लास शुरू हो गया है, आराम से सब कुछ इधर उधर मत करना बच्चे, इधर उधर मत करना। जो कुछ आपके हाथ में लेना है ना, चाय बिस्किट पकौड़े अच्छे से लेके बैठ जाओ रजाई के अंदर अच्छे से, और बस वीडियो में बने रहना पूरा। बैठे बैठे ही जो बैठे हो ना, बैठे बैठे पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो में बने रहे, बस आपसे बस आप मुझसे ये वादा करो कि सर मैं वीडियो बना रहूंगा ऐसे, बस ध्यान इधर तो मत भटकाना, पूरा वीडियो देख के जाना बच्चे। आगे बहुत अच्छी चीज आने वाली है। क्या थे बच्चे? बहुत सारे पॉइंट है ऐसे, बहुत सारे पॉइंट है। कितने पॉइंट है बच्चे? इनफाइनाइट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट ना एक पॉइंट से, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है बच्चे? फिक्स पॉइंट। इससे ना बराबर दूरी पर है सारे ये सारे पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो इससे बराबर दूरी पे, ये पॉइंट इससे बराबर दूरी पे, ये पॉइंट इससे बराबर, सारे पॉइंट इसके बराबर दूरी पे, क्यों डिस्टेंस पे है। अगर मेरे बच्चे इसको मैं ज्वाइंट कर दूं सारे पॉइंट को, देखो ये ज्वाइन कर दिया बच्चे मैंने, है ना। ये सारे पॉइंट कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। इससे जो बाउंड्री बनी है ना बच्चे, इससे जो बाउंड्री बनी है इसको हम बोलते हैं बच्चे सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? सरकमफेरेंस। एक बात क्लियर, इस बाउंड्री क्या बोलते हैं बच्चे? सरकमफेरेंस। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सेंटर, है ना। क्या बोलते हैं बच्चे? सेंटर। सेंटर को अक्सर ओ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं बच्चे? ओ से। ठीक है भैया। पहले देखो, पहले तो क्या 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 काम किया हमने बच्चे, कि बहुत सारे पॉइंट थे, है ना। बहुत सारे पॉइंट थे, जो सारे पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये पॉइंट खसकना नहीं चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट है। इस पॉइंट से बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट बराबर दूरी पे है, सारे बराबर दूरी पे, दिखने में ज्यादा लग रहा होगा लेकिन सारे बराबर दूरी पे है। तो इनसे जो बाउंड्री बनी है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, इसको बोलते हैं सेंटर। इसके एक पॉइंट, इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, इसमें का ये जो पॉइंट है, जो इस बाउंड्री के ऊपर, जो सर्कमफेरेंस के ऊपर जो पॉइंट है, एक पॉइंट ले लो, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। इसका क्या नाम होता है बच्चे? रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? रेडियस। मेरे बच्चे, रेडियस को आर से लिखते हैं, त्रिज्या है ये रेडियस, आर से डिनोट करते हैं, है ना बच्चे। ऐसे देखो, यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। इस पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट ज्वाइन कर दिया, इसका भी नाम क्या होगा बच्चे? रेडियस। क्या होगा बच्चे? और रेडियस आर से लिखते हैं। ऐसे कितने पॉइंट है? मैंने क्या बोला? पॉइंट इनफाइनाइट है। कितने पॉइंट है बच्चे? इनफाइनाइट पॉइंट। तो रेडियस कितना बनेगा बच्चे? इनफाइनाइट, है ना बच्चे। रेडियस कितना बनेगा देखना, एग्जाम में पूछता है रेडियस कितना होगा बच्चे? इनफाइनाइट पॉइंट होगा, सॉरी रेडियस कितना होगा बच्चे? इनफाइनाइट रेडियस होगा बच्चे। क्योंकि पॉइंट रीजन पूछते हैं समटाइम्स कि इनफाइनाइट रेडियस क्यों होते हैं बच्चे, है ना। तो आप क्या बताओगे? क्योंकि भैया जब पॉइंट ही इनफाइनाइट है तो रेडियस भी कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। इन्हीं पॉइंट्स तो बना है रेडियस, है ना बच्चे, इन्हीं पॉइंट्स रेडियस बना है। रेडियस क्लियर हो गया। ध्यान रखो बच्चे,
ये जो लाइन है ना बच्चे, इसको बोलते हैं रेडियस। इधर इसको मैं अगर यहाँ पे इसे पूरा कन्वर्ट कर दो, इसे पूरा पूरा कर दो इसे, तो देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट अगर वो सेंटर से होकर गुजर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चे, डायमीटर। डायमीटर को डी से लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, डी से। हमने क्या देखा कि रेडियस का दो गुना, जितना रेडियस इधर है ये वाला, उतना डिस्टेंस इधर में कर दूं तो पूरा मिल जाए, क्या बन जाएगा, डायमीटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलूँ तो इसको ये वाला, इसको पूरा कर दूं मैं ऐसे, ये लाइन देखो पूरा, ये लाइन देखो जितना इधर डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस इधर कर दिया मैंने। इसको भी क्या बोलोगे आप, डायमीटर, है ना बच्चे, क्या बोलोगे इसे, डायमीटर बोलोगे बच्चे। देखो बच्चे वही तो, अगर मैं इसकी बात करूँ सिर्फ इसकी इसकी, तो ये क्या होगा बच्चे, रेडियस होगा, ये तो क्या होगा बच्चे, ये रेडियस होगा ये। क्लियर। तो कहने का मतलब बच्चे, ये बीच वाले को क्या बोलते हैं हम बच्चे, बीच वाले को बोलते हैं बच्चे सेंटर। बीच वाले क्या बोलेंगे बच्चे, सेंटर। बीच वाला सेंटर है, केवल सेंटर से केवल एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, केवल एक तरफ जाओगे तो क्या बोलोगे, रेडियस। इधर गए तो रेडियस, इधर गए तो रेडियस, इधर गए तो रेडियस, इधर गए तो रेडियस, सारी जगह क्या होगा, रेडियस। बहुत सारे रेडियस है, इन कितने रेडियस है, इनफाइनाइट रेडियस है। डायमीटर कितना होगा, डायमीटर भी इनफाइनाइट होगा भैया, क्योंकि देखो ये रेडियस के तो डायमीटर बना है, इसको ऐसे जोड़ दिया, 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 जोड़ते जाओ ऐसे, बस सेंटर से उजाड़ते जाओ आप, बनता है क्या, रेडियस। उस डायमीटर, डायमीटर कितना होगा बच्चे, इनफाइनाइट होगा। डायमीटर कितना होगा मेरे बच्चे, इनफाइनाइट होगा, डायमीटर भी इनफाइनाइट होगा। क्लियर। तो जैसे मैंने सेंटर बनाया, जैसे ये सर्कल बनाया, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल जो बनाया बच्चे, आपने देखा जहाँ पे ये इस प्लेन पे बना है, इस प्लेन पे बना है ये सर्कल, तो यहाँ पे दो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट क्या है बच्चे, ये एक्सटीरियर पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट है ना, एक्सटीरियर पार्ट, ये बाहर का पार्ट। और सर्कल के अंदर क्या बोलते हैं, इंटीरियर, है ना। देखो ये सर्कल, सर्कल के बाहर इस इधर रीजन क्या बोलोगे आप, इधर जितना रीजन है क्या बोलोगे, एक्सटीरियर रीजन। और सर्कल के अंदर क्या बोलोगे, इंटीरियर रीजन। और एक तो सर्कल के ऊपर भी रीजन है ना, ये सर्कल के रीजन, तो ऑन द सर्कल बोल दो, क्या बचा ये, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो ये देखो जैसे सर्कल बना, इस सर्कल ने, इस बाउंड्री ने, इस क्षेत्र, ये जो प्लेन है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो सर्कल का ही पार्ट, ये बाउंड्री है, एक सर्कल के बाहर का पार्ट जिसको बोलते हैं बाह्य क्षेत्र या एक्सटीरियर रीजन, एक सर्कल के अंदर का पार्ट जिसको बोलते हैं इंटीरियर। इसके अंदर कई चीजें, ये सेंटर है, बीचों बीच होता है सेंटर, को से लिखते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, रेडियस का दो गुना क्या होता है बच्चे, डायमीटर होता है बच्चे। रेडियस कैसे निकालोगे, अगर मुझे डायमीटर निकालना है बच्चे, देखो ये तो डायमीटर है ना बच्चे, क्या है बच्चे, ये पूरा यहाँ से देखते हैं पूरा क्या है, डायमीटर है, डायमीटर डी लिखते हैं। तो रेडियस कैसे निकालोगे आप, डायमीटर का आधा कर दो आप, डायमीटर का आधा कर दो। देखो ना भाई, पूरा डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, तो रेडियस कैसे निकलेगा, इसका आधा कर दो यहाँ तक, इस डायमीटर का आधा कर दो, आधा, तो ये तो रेडियस होता है, ये तो रेडियस होता है, तो आधा कर दिया मैंने इसका। तो बच्चे क्या कहलाएगा बच्चे, आपका रेडियस। तो मतलब इन बातों बातों में सीख गए कि रेडियस निकलता कैसे है डायमीटर से। कई बात देगा आपको पूछने के लिए। इतना क्लियर हो गया बच्चे, आगे देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए सर्कल है ये ये है ना भैया, ये रहा सर्कल, ये रहा बच्चे सर्कल। तो बच्चे देखो ये सेंटर तो है ही बीच में, सेंटर है ना। देखो बच्चे इसे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है ना, बताया ना, जैसे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, तो ये सारे पॉइंट इससे बराबर दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि देखो इस पॉइंट को, मान लो इसका एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसके एक पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इसे जाने क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे बताओ, कोई कमेंट बताओ, क्या बोलोगे इसे, इसे बोलोगे बच्चे कॉर्ड। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, कॉर्ड, है ना। इस पे कोई भी पॉइंट, इस बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट बता दिया मैंने, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है बच्चे, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट, एक पॉइंट ये है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे खींच दो, ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसे भी क्या बोलोगे आप, कॉर्ड, है ना भाई। एक पॉइंट यहाँ पर है,
एक पॉइंट यहाँ पर है ना, इस पे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक, ऐसे कर दिया, इसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या है बच्चे ये, कॉर्ड। तो कॉर्ड कितने होंगे एक सर्कल में, आगे ना समझ में, इनफाइनाइट कॉर्ड होंगे। क्यों होंगे इनफाइनाइट, आप बता सकते हो, कोई भी आपसे पूछे कि भैया कॉर्ड कितने होते हैं सर्कल में, तो आप बताओगे तुरंत कॉर्डर ऊपर करके, भैया इनफाइनाइट होते हैं। कैसे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है तो कॉर्ड भी उन्हीं से बन रहे हैं। तो ये भी कितना होगा बच्चे, इनफाइनाइट। कॉर्ड कितना होगा बच्चे, इनफाइनाइट, है ना बच्चे। अच्छा, कॉर्ड किसे कहते हैं, बताया ना कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को, है ना, बस ज्वाइन कर दो। कॉर्ड बहुत छोटा भी होता है बच्चे, देखो जैसे कि ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो आप ऐसे कर दो, हालांकि टेढ़ा हो गया हल्का सा, ये देखो ये भी क्या है बच्चे, ये भी क्या है, कॉर्ड है। सबसे छोटा कॉर्ड है ये, सही। और सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा, देखो बच्चे, अगर ना अगर ये कॉर्ड इस सेंटर से होकर गुजर जाए, ए, ये है ना, ये सेंटर है, सेंटर। कॉर्ड तो यही है, कॉर्ड अगर सेंटर से होकर गुजर जाए तो इसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं, जिसका हमने कभी क्या बोला था, डायमीटर। क्या बोला था बच्चे, डायमीटर। बच्चे सेंटर से होकर गुजरा ना, इसी वाले कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चे, डायमीटर। डायमीटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, है ना। इसका मतलब है कि डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड ही होता है ना भाई। डायमीटर का एक डायमीटर भी एक तरह का क्या होता है, कॉर्ड ही होता है, बस वो कॉर्ड ना सेंटर को गुजर जाता है, हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर। दुनिया का कोई भी कॉर्ड, दुनिया सर्कल के अंदर दुनिया का कोई भी कॉर्ड अगर वो सेंटर से होकर गुजर रहा है, सेंटर से होकर पास हो जा रहा है, तो उस कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं, तो कॉर्ड नहीं बोलते। देखो जैसे एग्जांपल देखो एक और, कि मैंने एक ये लिया, ए ऐसे गुजार दिया, ऐसे सेंटर से होकर नहीं गुजरा, इसे क्या बोलोगे, डायमीटर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, कॉर्ड बोलोगे, कॉर्ड। क्या बोलोगे बच्चे, कॉर्ड। लेकिन अगर मैं देखो ये लिया, मैंने इसको ए सेंटर से गुजार दिया, सेंटर से, अब इसका नाम क्या होगा बच्चे, डायमीटर होगा इसका नाम। क्या होगा बच्चे, डायमीटर होगा। क्लियर। तो भैया हमें कॉर्ड पता चल गया, डायमीटर पता चल गया, रेडियस, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, है ना, अंदर होगा, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट होगा वो, सर्कल के बाहर कहीं पर है वो पॉइंट, कोई पॉइंट ले लेते हैं तो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा बच्चे, ये एक्सटीरियर पॉइंट। अगर सर्कल के ऊपर ही तो ऑन द सर्कल तो है ही वो, है ना बच्चे। ये देखो बच्चे, और चीज देखते हैं हम सर्कल के बारे में, बहुत बच्चे बेसिक चीजें लेकर आया हूँ, छठी क्लास लेके 12वीं क्लास के बच्चों, वीडियो को देखो, आराम से समझो, जहाँ समझ बनाए बच्चे बस बैठे बैठे रह जाए, बस कमेंट कर दो सर इसमें मुझे समझ नहीं आया, और वीडियो बना दूंगा बच्चे। बस अब तो इसमें देखो, इससे क्या है, देखो ए सर्कल ये रहा एक, है ना भाई, तो सेंटर तो यहाँ पर है ही, तो अब देखो बच्चे, सेंटर तो है ही। अगर मैंने एक कॉर्ड बनाया, ये कॉर्ड बनाया, तो आपने देखा ये कॉर्ड जो है ना, इस कॉर्ड का नाम मान लेता हूँ बच्चे पी, ये है क्यू, पी है क्यू, इस कॉर्ड का नाम क्या है, पी और क्यू। तो हमने देखा जो कॉर्ड पी क्यू है ना, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो अपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बड़ा वाला, ये पूरा रीजन, ये एक ये छोटू वाला। तो बच्चे इन पार्ट का तो क्या बोलते हैं बच्चे, हम छोटे वाले पार्ट बोलेंगे क्या, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, है ना। ऊपर वाले पार्ट क्या बोलेंगे बच्चे, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और सेंटर को ओ से डिनोट तो करते ही हैं, है ना बच्चे। समझ में आया कि अगर सेगमेंट कैसे बनता है, जब किसी जब किसी सर्कल को ना कॉर्ड से डिवाइड कर दिया जाए, है ना, कॉर्ड से, ये सर्कल है, कॉर्ड ये पी क्यू, है ना, कॉर्ड क्या है बच्चे, ये पी क्यू, ये सर्कल है, कॉर्ड पी क्यू जैसे मैंने खींचा, तो हमने देखा ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक छोटू में एक बड़ू में, एक छोटू में एक बड़ू में। तो छोटे वाले क्या बोलेंगे बच्चे हम, माइनर सेगमेंट, बड़े वाले क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ध्यान देना, सर्कल को डिवाइड करने के लिए कॉर्ड होना चाहिए, कॉर्ड, तब उसे हम तब कहेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। सेगमेंट किसके हेल्प से बनता है, विद हेल्प ऑफ कॉर्ड, विद हेल्प ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की हेल्प से बनता है। कॉर्ड, जब कॉर्ड डिवाइड करेगा
देखो बच्चा ऐसे भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। ये ऐसे खींच दिया मैंने, तो ये जो पार्ट दिखा ये माइनर सेगमेंट, ये जो ये पार्ट दिखा ये मेजर सेगमेंट हो गया। क्लियर। एक और देखते हैं बच्चे, ये सेंटर कर दिया बच्चे, सेंटर। अब देखो बच्चे, अगर मैं सेंटर से आपको पता है, सेंटर से अगर एक तरफ ये लाइन खींच दूं, इसे क्या बोलोगे आप? रेडियस, है ना भाई। एक तरफ यहाँ पे लाइन खींच दूं, इसे क्या बोलोगे आप? रेडियस। ये तो भाई सेंटर को ओ से डिनोट तो करते ही हो ना ये। अब देखो मेरे बच्चे, ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना, इसे क्या बोलोगे बच्चे? सेगमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? सेगमेंट बोलो, सेगमेंट नहीं बोलना बच्चे ना। ये सेगमेंट मैंने क्या बोला, सेगमेंट कब बनता है? जब ये कॉर्ड की हेल्प से बनता है। ये तो रेडियस की हेल्प से बन रहा है बच्चे। किसकी हेल्प से बन रहा है? रेडियस। ये है बच्चे रेडियस। रेडियस की हेल्प से बन रहा है बच्चे। जब ना कोई भी सर्कल रेडियस की हेल्प से कटता है ना, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेक्टर। ये जो छोटा वाला सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर बोलोगे आप, माइनर सेक्टर, है ना। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये बड़ा सेक्टर है, ये बड़ा वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ये पूरा बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट। इसे इस पार्ट क्या बोलोगे बच्चे? मेजर सेक्टर। मेजर मेजर सेक्टर बोलोगे इसे। तो ध्यान देना, सेक्टर आपको समझना, इसमें सीखना क्या है कि सेक्टर बनता कैसे है। सेक्टर कैसे बनता है? जब ना, जब आप रेडियस की हेल्प से आप काटते हो, रेडियस की हेल्प से काटते हो, सेक्टर बनता है। अगर वो छोटा है, छोटा एरिया है, तो माइनर सेक्टर। अगर वो बड़ा एरिया है, देखो भैया ना, इसी देखो यहाँ पे काट दिया आपने, इसकी वजह से ये भी तो कटा ना अलग, ये भी अलग बना, ये अलग बना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारे पार्ट, है ना बच्चे, इस पार्ट क्या कहलाएंगे बच्चे? ये भी सेक्टर ही है। तो किस क्यों सेक्टर है भैया? क्योंकि रेडियस की हेल्प से बना है, त्रिज्या की हेल्प से बना है। तो ये बड़े वाले एरिया को मेजर सेक्टर, छोटे वाले एरिया को माइनर सेक्टर। क्लियर। और ये देखो यहाँ पे कॉर्ड की हेल्प से बना है, कॉर्ड की, तो छोटे वाले एरिया को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले एरिया को मेजर सेगमेंट। ए इसको मैं रफ कर दूं तो, है ना, ये जो आपको दिखाया गया ये वाला, देखो इसके हेल्प से ना बच्चे, ये छोटा वाला ये क्या है बच्चे? माइनर सेगमेंट। ये अपर वाला पार्ट क्या है बच्चे? मेजर सेगमेंट। कितना सिंपल है बच्चे, है ना। तो ये रहा बच्चे पूरा सर्कल का पॉइंट। रेडियस हो गया बच्चे, ये देखो सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, सेक्टर हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया बच्चे। क्लियर। ये बेसिक बेसिक जानकारी है जो 9th क्लास के बच्चों के बुक में है। बेसिक जानकारी है, मैंने इससे वीडियो में शुरू में कह दिया था कि इसको कोई किसी भी क्लास का बच्चा पढ़ सकता है, इसको सर्कल में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, है ना बच्चे। फिर से एक बात देखो, एक सर्कल बना दूं क्या सिखाने के लिए, क्या 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 करूँ भाई, क्या करूँ? यहाँ बताऊँ सर्कल, ये है ना। देखो बच्चे, अगर ना ये सेंटर है बच्चे, सर्कल का एक सेंटर है, तो एक पॉइंट ले लिया बच्चे ये वाला, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लिया, है ना। इसका नाम दे दिया बच्चे मैंने पी, इसका नाम दे दिया बच्चे मैंने क्यू। तो इसके ना टुकड़े को, ये जो छोटा टुकड़ा है, ये टुकड़े को बोलते हैं। जब किसी सर्कल के किसी दो पॉइंट को, सर्कल के किसी दो पॉइंट, जैसे सर्कल है ये, दो पॉइंट को ऐसे कट करके निकाल दे, तो इस टुकड़े क्या बोलोगे? इस टुकड़े क्या बोलोगे? आर्क बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे? आर्क बोलोगे मेरे बच्चे, आर्क। देखो भैया, जब यहाँ से हमने इसको जब काटा होगा, यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये भी तो एक टुकड़ा बना होगा ना भाई, ये भी तो टुकड़ा बना होगा एक ऐसे, है ना भाई। देखो आप ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, तो एक तो यहाँ से निकल जाएगा छोटा वाला, ये भी आर्क है। ये वाला बड़ा वाला आर्क है कि बड़ा, यहाँ पे ये तो कटा ना, तो जो छोटा वाला आर्क इसको बोलते हैं क्या? माइनर आर्क। क्या बोलते हो बच्चे? माइनर आर्क बोलते हैं मेरे बच्चे, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है इसको क्या बोलोगे? मेजर आर्क। मेजर आर्क है बच्चे ये। सेंटर को और तो लिखते ही है, पता ही है। फिर से देखो, कोई ये सर्कल लिया, सर्कल के दो पॉइंट हुए, जरूरी नहीं कि यहीं पर, कहीं पर भी, कहीं पर भी, कहीं पर भी, है ना। दो पॉइंट से ले लिया, तो उसका जो कटा हुआ पार्ट होगा, कटा हुआ पार्ट, ये देखो मान लीजिए कट उठाया निकाला, ये इस पार्ट को क्या बोलोगे आप? इस पार्ट को, ये जो पार्ट है बच्चे, इस पार्ट को क्या बोलोगे आप?
आर्क, छोटा है तो माइनर आर्क। अभी उठाया को ये वाला इतना बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाले पार्ट क्या बोलोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़े वाले पार्ट क्या बोलोगे, मेजर आर्क। क्या बोलोगे, मेजर आर्क बोलोगे बच्चे। ये रहा बेसिक जानकारी बच्चे ना बच्चे, ये क्या रहा बेसिक जानकारी। मैं इसका डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझाया समझ तो आता नहीं है, लेकिन मैंने आप समझा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है भैया, इन अ प्लेन, ठीक है भैया, प्लेन तो ये बोर्ड क्या है हमारा, प्लेन है ना, बोर्ड हमारा क्या है बच्चे, प्लेन है। इन अ प्लेन, क्या लिखा, कलेक्शन मतलब इकट्ठा कर दो, कलेक्शन कर दो, इकट्ठा कर दो, ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट इकट्ठा कर दो, ठीक है भैया। मान लो प्लेन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा तो कर दिया, फिर क्या करें, विच आर, जो इकट्ठा जो कर दिया आपने, क्या करना है, आपने सारे पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा किया, इकट्ठा किया, इकट्ठा किया, सारे पॉइंट, ये प्लेन तो है ही है, सारे पॉइंट इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो आपने इकट्ठा किया है, सारे पॉइंट एक पॉइंट से बराबर दूरी पे रख दो उसको। ये मान लो आप सोचो कि आपने कंचे खरीदे, कंचे है ना, कंचे खरीदे, तो यहाँ पे रख, यहाँ ये कंचे, यहाँ पे कंचे, यहाँ सारे कंचे से कर दिया, सारे कंचे लिया हुआ ऐसे कर दो, कह दो, लेकिन वो कंचे कितनी दूरी पे होने चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से सारे कंचे इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तीन 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 ऐसे, अगर 4 सेंटीमीटर, चार 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 सब में, तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस, इसको इसे तो बोलते हैं रेडियस, हम इसे क्या बोलते हैं, जब सेंटर से उस कंचे की डिस्टेंस निकालो, इसका बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं, है ना। तो वही बोला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये जो प्लेन है सर, ये बोर्ड जो प्लेन है, प्लेन है ना, खुरदुरा कहाँ है, प्लेन है ये तो, प्लेन इन अ प्लेन, तो लिखा है विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, है ना, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिक्स है ना, अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर होंगे, है ना। तो फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स्ड है, इधर उधर खसकेगा नहीं, अगर इधर उधर खसका ना, तो ये कंचे भी इधर खसकेंगे, फिर सर्कल नहीं करेगा भाई, फिर तो है ना, फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है, इज कॉल्ड अ सर्कल। इस तरह से जो बने, इस तरह से जो फिगर आपका बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, सर्कल बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। हो गया बस से ये बेसिक जानकारी थी, जो क्लास 8 का बच्चा देख सकता है, 6th का, 7th का, 9th का, 10th का, 11th का, 11th 12th का, अगर आपको तो आपको लगता है कि यार मेरे सर्कल में दिक्कत है कहीं पे, तो आप देख लीजिए भाई क्या दिक्कत है। ये रहा बच्चे, आपको पता है कि रेडियस का दोगुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा, व्यास डायमीटर मिल जाएगा, और डायमीटर का जैसे मैंने आधा किया, जैसे यहाँ से क्या था डायमीटर बोलते हैं, इसका आधा किया, क्या मिला हमें, रेडियस, डायमीटर का आधा किया, क्या मिला हमें, रेडियस, इसको बोलते हैं त्रिज्या, है ना बच्चे। ये बेसिक जानकारी है बच्चे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि 9th में आपको सिखा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो क्या, सेगमेंट और सेक्टर, तो ध्यान सुनना, 10th में भी काम आएगा ये, कि सेक्टर हमेशा विद द हेल्प ऑफ रेडियस, सेक्टर हमेशा रेडियस की हेल्प से बनता है। अगर सेक्टर की वजह से जो एरिया हमें मिला है, छोटा एरिया मिला है, तो उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, बड़ा एरिया मिला तो क्या बोलोगे उसे, मेजर सेक्टर। और यहाँ देखो बच्चे, कॉर्ड की हेल्प से, किसकी हेल्प से, कॉर्ड की हेल्प से, सेंटर ये, कॉर्ड की हेल्प से, जैसे ये कॉर्ड इसकी हेल्प से बनाएंगे, छोटा वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्यों बोला, क्यों बोला, क्योंकि ये कॉर्ड की हेल्प से बन रहा है भाई, इसकी हेल्प से छोटा वाला क्षेत्र आया तो माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला क्षेत्र आया तो मेजर सेगमेंट। ये रहा बच्चे इसका, है ना। तो एग्जाम में आपके एक्सरसाइज पूछेगा कि एक सर्कल में रेडियस कितने होते हैं, आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी रेडियस इन अ सर्कल, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। और जो इस वीडियो को नहीं देखेंगे, जो इस मुझसे नहीं पढ़े होंगे, वो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट क्यों होते हैं, बता ही नहीं पाएंगे। तो रीजन देखो क्यों होते हैं, बता रखा है ना मैंने आपको, क्योंकि सारे रेडियस, रेडियस किससे बनते हैं, पॉइंट से बनते हैं, पॉइंट से, आप पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, रेडियस भी कितने बनेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है भैया। डायमीटर, डायमीटर कितने होते हैं बच्चे, इनफाइनाइट क्यों होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। अब पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट, डायमीटर भी कितने बनेंगे बच्चे, इनफाइनाइट। कॉर्ड किससे मिलकर बनाते हैं, पॉइंट से, कॉर्ड किससे बनता है बच्चे, पॉइंट से, देखो ये कॉर्ड है ना बच्चे, पॉइंट से मिलकर बना है, तो पॉइंट कितने हैं,
फिर इनफाइनाइट, तो कॉर्ड भी इनफाइनाइट। जब भाई सब पॉइंट से ही बन रहा है तो पॉइंट ही जब इनफाइनाइट है तो उससे बनने वाली चीज भी इनफाइनाइट ही होगी ना बच्चे। लेकिन अच्छा एक बार मैंने क्या पूछा क्लास में कि हाउ मेनी सेंटर इन अ सर्कल, हाउ मेनी सेंटर सेंटर इन अ सर्कल, सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है। भाई इनफाइनाइट नहीं होता भाई साहब, ये होता है, ये एक होता है, एक एक एक, है ना। सेंटर केवल एक होता है, इनको लगता है सर ने तारा का सब इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, तो सेंटर भी इनफाइनाइट। कहाँ सेंटर एक ही तो है भैया, सेंटर एक ही है, ये इनफाइनाइट है, पॉइंट इनफाइनाइट है, ये पॉइंट पॉइंट इनफाइनाइट है। सेंटर तो भैया एक ही है मेरे भाई साहब, क्यों मनवाना चाहते हो मुझे, है ना। सेंटर एक ही है ये, समझे बच्चे। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को, समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ हाँ रुक जाओ, सुनो, एक बात इंपॉर्टेंट है क्या, इसको तो आप बेसिक ही आपका फर्स्ट सर्कल का इंट्रोडक्शन का ये फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में थ्योरम लेकर आऊंगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा बच्चे। थ्योरम लेकर आऊंगा जो 9th क्लास के लिए 12th 9th के लिए 10th के लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चे। तो 9th की जितने थ्योरम है सिर्फ एक वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। और ये तो बेसिक जानकारी था जो 9th के लिए तो था ही, 10th के लिए बताया ये भी सब, मतलब कि 9th के लिए बेसिक जानकारी है बच्चे की। सर्कमफ्रेंस किसे बोलते हैं, इस बाउंड्री क्या बोलते हैं, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे तो क्लियर हो जाए बच्चे। ये सर्कमफ्रेंस क्या बोलते हैं, बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना बच्चे। रेडियस है, ये सब चीजें हैं ना, ये वो चीजें हैं बच्चे, क्लियर। तो आपको विश्वास, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो देखा होगा आपने और पूरा समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दो और पढ़ाई करते रहो। और ठंड में बच के रहो भाई, बचने मतलब क्या कि अपने आप को कैपेबल अच्छे से बच के रहने के लिए बोला, ये नहीं बोला कि पढ़ाई मत करना, पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन बच के करना है। ऐसा नहीं, देखो भाई मेरा तो मानना है कि देखो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अगर आपका स्वास्थ्य सही है ना, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हो। लेकिन आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो मतलब क्या है, सब कुछ है, पढ़ने मन कर रहा है लेकिन हमारा स्वास्थ्य सही है तो पढ़ेंगे कैसे। तो मेन चीज आपका हेल्थ है, आपका हेल्थ सही है तो सब कुछ आप काम कर सकते हो। अब कुछ कोर्स आगे भी चला गया है, कोई चैप्टर आगे भी चला गया है, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका हेल्थ सही है, अच्छा है। तो आप प्रायोरिटी दो अपने हेल्थ को, उसके बाद आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो बच्चे। अच्छा होगा बच्चे, अच्छा होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो बच्चे। पढ़ाई करते रहो और वीडियो बने रहे।